पोस्टर लगे हुए हैं कि लखनऊ का सांसद लापता है। जो राजनाथ सिंह है 10 साल से सांसद हैं, लेकिन 10 दिन भी लखनऊ शहर में रहे नहीं हैं। दोनों के अंतिम संस्कार में राजनाथ सिंह नहीं आए। केवल रक्षा मंत्री होना अलग बात है, लेकिन जो है जनता से उनका कोई सरोकार मतलब नहीं है। इसलिए जनता बदलाव करने का काम करेगी। जनता का मन बन गया है, परिवर्तन होना तय हो गया है। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮೃಣಾಲ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವ ಮುಖಂಡರು, ಜನಸೇವೆಯೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಸಿದ್ದುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಶಾಸಕರು, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ. ಆಸಿಫ್ ಸೇಠ್, ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು. ಸಮೃದ್ಧ ಬೆಳಗಾವಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ರಫೀಕ್ ದರ್ಬಾರ್, ಜನನಾಯಕ, ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಧೀರಜ್ ಮುನಿರಾಜು, ಶಾಸಕರು, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ನನಸಾಗುತ್ತಿದೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಕನಸು. ರಘುಚಂದನ್, ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮುಖಂಡ. ನವಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣವೇ ನಮ್ಮ ಕನಸು. ರಾಜುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಶಾಸಕರು, ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ನಮ್ಮ ಪಣ. ಆರೋಗ್ಯ ಆಧಾರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಗೋಕಾಕ್, ಘಟಪ್ರಭಾ, ಮೂಡಲಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೆಲೋ ಹಿಂದೂ. ನಾನು ಸೈಯದ್ ಹಿದಾಯತ್. ಇವತ್ತು ಲಖನೌನಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ನವಾಬರ ನಗರಿ ಲಖನೌ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೇಮಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಲೋಕಸಭಾ ವಿಚಾರವಾಗಿ. ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ MP ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣೆದಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ನಾಯಕರು ರವಿದಾಸ್ ಮೆಹ್ರೋತ್ರಾ ಅವರು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. सर नमस्कार। नमस्कार। मैं कन्नड़ा में बात कर रहा था, शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। समझ में आया। ओके, क्या समझ गए आप? लोकसभा के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें समाजवादी पार्टी कांग्रेस का इंडिया मोर्चा बन गया है। ओके। और यहाँ पर लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सांसद हैं, उनके खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और 26 पक्षी पार्टियों का जो बना एक इंडिया मोर्चा, उससे हम प्रत्याशी हैं। यहाँ लखनऊ में जो राजनाथ सिंह है 10 साल से सांसद हैं, लेकिन 10 दिन भी लखनऊ शहर में रहे नहीं हैं। और जब ये सुबह आते हैं कभी एक आध साल में एक बार, तो अखबार में खबर निकलती है कि लखनऊ का सांसद लखनऊ दौरे पर आ रहा है। लखनऊ शहर के करीब 60% इलाकों में पोस्टर लगे हुए हैं कि लखनऊ का सांसद लापता है। और जब लखनऊ का सांसद राजनाथ सिंह लखनऊ आते हैं तो हमने मालूम किया क्या करने आते हैं। तो यहाँ पर डिफेंस की एक बहुत बड़ी कंपनी है HAL, जहाँ पर जहाज बनते हैं, उस कंपनी को, HAL कंपनी को बेचने आते हैं। और उसके 28% शेयर डिफेंस मिनिस्टर ने प्राइवेट लोगों के साथ बेच दिया है। जो कंपनी 20,000 करोड़ रुपए के प्रॉफिट चल रही है, उस कंपनी के 28% शेयर बेच दिए हैं रक्षा मंत्री ने। इसके अलावा जनता की समस्याओं से उनका कोई मतलब नहीं है। उनके सांसद रहते हुए लखनऊ में भाजपा के 2 विधायक, लखनऊ पश्चिम के सुरेश श्रीवास्तव, लखनऊ पूर्व के आशुतोष टंडन, दोनों लोगों का स्वर्गवास हुआ। और दोनों के अंतिम संस्कार में राजनाथ सिंह नहीं आए। जो सांसद अपनी पार्टी के, अपने विधायक के अंत्येष्टि में आने समय नहीं है, वो उसको जनता की समस्याओं से कोई मतलब और सरोकार नहीं है। हम लोग जनता की मुद्दों को लेकर के 250 बार जेल में गए हैं। और लखनऊ की जनता ने हमको हर सड़क पर, हर चौराहे पर देखा है संघर्ष करते हुए, हमारा खून बहते हुए। लेकिन जो यहाँ पर सांसद हैं, उनको लखनऊ की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। वो केवल चुनाव लड़ने यहाँ पर आते रहे हैं। इस बार जनता ने मन बना लिया है, जनता हमारे पक्ष में खड़ी हो गई है। लखनऊ शहर में भी इस बार परिवर्तन और बदलाव होगा। ओके, आपको नहीं लगता कि देश भर में मोदी की लहर है? कोई लहर नहीं है, क्योंकि भाजपा की सरकार ने जनता से जो वादे किए थे, किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। कहा था महंगाई कम करेंगे, महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है, जनता का जीवन दुभर हो गया है। कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, कहीं किसी को नौकरी नहीं दी है। और आज
जो लोग रोजगार में लगे हुए थे उनका रोजगार छीनने का काम किया है। नौकरी के नाम पर जब भर्तियों के फार्म निकलते हैं तो अभी लखनऊ में प्रदेश में पुलिस परीक्षा भर्ती का फार्म निकला और 60 लाख लोगों ने फार्म भरा। उन 60 लाख लोगों से भाजपा की सरकार ने पैसे लिए फार्म भरवाने के। उसके बाद पर्चा लीक आउट कर दिया और उस पर्चे के नाम पर नौजवान लोगों से ठगी करने का काम किया और बाद में परीक्षाएं निरस्त हो गईं। पिछले 10 सालों से भाजपा की सरकार में खाली एग्जाम होने के लिए, भर्ती होने के लिए एग्जाम होते हैं, एग्जाम का पर्चा लीक होता है और उसके बाद वो परीक्षाएं निरस्त हो जाती हैं। इनके पास नौकरी देने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। नौजवान जो है बहुत आक्रोश में है और वो इस बार बदलाव करने का काम करेगा। कहा था कि देश नहीं बिकने देंगे, लाल किला बिक गया, बैंक बिक गए, LIC बिक गई, रेलवे बिक गया, एयरपोर्ट बिक गए, एयरलाइंस बिक गई, HAL बिक गया और पूरा देश बेचने की तैयारी में भाजपा की सरकार है। तो भाजपा की सरकार से जनता का मोह भंग हो गया है। केवल जो मोदी ने जो बेचे लाल किला और HAL, रेलवे, एयरपोर्ट, एयरलाइंस, तो उन्होंने कुछ मीडिया खरीद लिया है और वो गोदी मीडिया दिखाता है कि मोदी की लहर चल रही है। हकीकत में जनता का मन बन गया है, परिवर्तन और बदलाव होना तय हो गया है। केंद्र में इंडिया की सरकार बन रही है और इस बार जो है वो भाजपा जाने वाली है। ओके, सिंस 1991 से लेकर अब तक कोई भी दूसरी पार्टी से MP नहीं बना है लखनऊ में पर्टिकुलरली, तो आप कैसे फाइट करेंगे? हम लोग जनता के बीच में रह करके जनता के मुद्दों और जन समस्याओं को लेकर के संघर्ष करने का काम करते हैं और इस जनता के मुद्दों को लेकर के संघर्ष करते हुए हम 250 बार जेलों में गए हैं और जनता के हर सुख में, हर दुख में, हर कष्ट में एक आवाज पर हम लोग जनता के पास पहुंचते हैं। इसलिए इस बार ये लड़ाई हो गई है लखनऊ के लोगों की और जो बाहर से लखनऊ का आकर चुनाव लड़ रहा है उसके खिलाफ लड़ाई हो गई है। दिया और तूफान की जनता जो है हम लोगों के साथ में खड़ी हो गई है और इस बार लखनऊ शहर के अंदर परिवर्तन और बदलाव होना तय हो गया है। ओके, इनफैक्ट पूनम सिन्हा जी जो कि पिछले लोकसभा में कंटेस्ट किया था, उन्होंने भी बहुत लंबी लीड से हार मान ली थी। समाजवादी पार्टी का एक्चुअली 2nd प्लेस था प्रीवियस इलेक्शन को देखें तो। हम इस बार कैसे रहेगा, कितनी लीड में आप जीतना चाहते हैं? देखिए, पूनम सिन्हा जी उन्होंने आई थी लेकिन वो लखनऊ शहर की नहीं थी और उनके जो वोट थे और कांग्रेस पार्टी के जो वोट थे, दोनों को आप जोड़ेंगे तो अंतर बहुत कम हो जाएगा। तो इस बार कांग्रेस पार्टी हम लोगों के साथ में है, अपना जो आम आदमी पार्टी है उन लोगों के साथ में है, CPI, CPM, ममता बनर्जी और 26 पार्टियां हम लोगों के साथ में है। गरीब समाज पार्टी है, वो हम लोगों के साथ में हमारा समर्थन करने का काम करेगी। तो ऐसे बहुत सारे दल हैं जो हम साथ खड़े हो गए हैं और हम लोगों के साथ में जो जैसे लखनऊ शहर के अंदर अपने राजनीतिक पॉलिटिकल जीवन में हम कम से कम 10,000 जो है अंतिम संस्कार में हम लोग गए हैं, कम से कम 20,000 शादियों में गए हैं। तो हम लोग जनता के बीच में रहते हैं और लड़ाई जिस आदमी से है उसको लखनऊ शहर में कोई आदमी नहीं कह सकता है कि हमने 10 साल में देखा भी है। केवल रक्षा मंत्री होना अलग बात है, लेकिन जो है जनता से उनका कोई सरोकार मतलब नहीं है। इसलिए जनता बदलाव करने का काम करेगी। जनता का मन बन गया है, परिवर्तन होना तय हो गया है। ओके, वेल, थैंक यू सो मच रविदास मेहरोत्रा जी। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। ಓಕೆ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ರವಿದಾಸ್ ಮೆಹ್ರೋತ್ರಾ ಅವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲಖನೌ ಸೆಂಟ್ರಲ್ನ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಹೌದು, MLA. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ MP ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಫೈಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫೈಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅನ್ನುವಂಥ ಅಲೆ ಇದೆ. ಆ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಇದು ಅವರ ಮಾತುಗಳು. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಹೆಲೋ ಹಿಂದೂ. ನಾನು ಸೈಯದ್ ಹಿದಾಯತ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಖನೌ ಇಂದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಪವನ್ ಜೊತೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮೃಣಾಲ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವ ಮುಖಂಡರು. ಜನಸೇವೆಯೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಸಿದ್ದುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಶಾಸಕರು, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ. ಆಸಿಫ್ ಸೇಠ್,
ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು. ಸಮೃದ್ಧ ಬೆಳಗಾವಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ರಫೀಕ್ ದರ್ಬಾರ್, ಜನನಾಯಕ, ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಧೀರಜ್ ಮುನಿರಾಜು, ಶಾಸಕರು, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ನನಸಾಗುತ್ತಿದೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಕನಸು. ರಘುಚಂದನ್, ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮುಖಂಡ. ನವಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣವೇ ನಮ್ಮ ಕನಸು. ರಾಜುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಶಾಸಕರು, ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ನಮ್ಮ ಪಣ. ಆರೋಗ್ಯ ಆಧಾರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಗೋಕಾಕ್, ಘಟಪ್ರಭಾ, ಮೂಡಲಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆ.